Hello everyone. Today we are going to start your poem third, Actions Left Unspoken. Already I have uploaded a video. That's the English explanation of this poem, Actions Left Unspoken. Now in this video I am going to give Hindi explanation of this poem. This poem is composed by Kyra Lee. She's a well-known poetess of her time. Actions left unspoken. In this poem, a little girl, इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची जिसने अपने दादाजी को खो दिया है, दैट मीन्स कि उसके दादाजी की डेथ हो गई है या कह सकते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया है, उसके बारे में वो बच्ची जो है यहाँ पर पोएम में एक्सप्लेन कर रही है. जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इसमें पोएम के थ्रू शो किया है. चलिए पढ़ते हैं आप पोएम. मेमोरीज वी शेयर्ड, हर्ट वी सून ऑल फेल्ट, एज गॉड ही डेयर्ड टू प्ले द कार्ड्स डेल्ट. पहले पैराग्राफ में पोएटेस कह रही हैं कि मेमोरीज वी शेयर्ड, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी बहुत सारी मेमोरीज शेयर करते थे. हर्ट वी सून ऑल फेल्ट, और पर इस दुखद घटना से हम सभी बहुत ही दुखी हुए. किसके साथ वो मेमोरीज शेयर करती थी? वो बच्ची कह रही है. यहाँ पर पोएटेस अपने आप को बच्ची के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वो अपने दादाजी के साथ अपनी बहुत सारी मेमोरीज जो थी वो शेयर करती थी. बहुत सारी बातें, बहुत सारे सीक्रेट्स वो अपने दादाजी के साथ शेयर किया करती थी. एज गॉड ही डेयर्ड टू प्ले द कार्ड्स डेल्ट, पर भगवान के अलग ही तरीके हैं. भगवान अपने ही तरीके से हर चीज़ को अंजाम देते हैं. इसीलिए भगवान ने कुछ कार्ड्स प्ले किए और उन्होंने उस बच्ची के दादाजी को अपने पास बुला लिया. गॉड टुक यू फ्रॉम आवर साइड, ही सीज्ड यू फ्रॉम योर लाइफ. इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट इट स्टैब्ड अस लाइक अ नाइफ. सेकेंड पैराग्राफ में पोएटेस कह रही हैं कि भगवान ने हमारी आँखों के सामने से आपको छीन लिया या ले लिया. भगवान ने आपकी ज़िंदगी से आपको अलग कर लिया. इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में उन्होंने ये चुप चुप के काम किया. इट स्टैब्ड अस लाइक अ नाइफ, और ये जो घटना थी वो हमें ऐसे लगी जैसे कि किसी ने हमारे अंदर छुरा घोंप दिया. मतलब इस लाइन का मतलब यहाँ पर इस तरीके से भी लिया जा सकता है जैसे कि किसी ने हमारे अंदर एक छुरे जैसा घाव कर दिया. दैट मीन्स कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ में कुछ ज़्यादा ही अटैच थी. और यही रीज़न था कि एक ग्रैंड चाइल्ड और एक ग्रैंड पेरेंट के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है, वहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो पोएटेस हैं उन्होंने वो एक्सप्रेस किया हुआ है. यहाँ पर नाइफ एक सिंबल कह सकते हैं यहाँ पर जो पोएटेस ने लिया है. जैसे चाकू से कट जाता है या लग जाता है हमें, तो जैसा हमें तकलीफ़ होती है, जो पेन होता है, वैसा ही पेन और जो डर है वो सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्रेस की जा रही हैं. यू मीन सो मच टू मी एंड आई कुड नेवर फॉरगेट हाउ मच यू मेड मी सी, लाइफ इज़ नथिंग टू रिग्रेट. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएटेस कह रही हैं कि उनके लिए उनके दादाजी बहुत कुछ थे.
उन्होंने ही उनसे सिखाया कि लाइफ में पछतावे जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। वो ये कह रही हैं कि उनके दादाजी ने ही उन्हें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखने के लिए कही और उन्होंने ही एक अलग नज़रिया देखने के लिए मुझे प्रेरित किया। वो ये चाहते थे हमेशा कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़े। शी शुड फील पॉजिटिविटी इन हरसेल्फ। कभी भी किसी चीज़ पर पछतावा या रिग्रेट उनके अंदर ना आए। आई एम होपिंग यू आर कंटेंट वेर एवर यू मे बी। हग्स एंड किसेस सेंट स्पेशली फ्रॉम मी। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएटेस कह रही हैं कि मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप कहीं भी होंगे। वो अपनी दादाजी के लिए ये विश कर रही हैं कि वो कहीं पर भी होंगे तो बहुत सारी हग्स और किसेस उन्होंने उनके लिए विश की। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार उन्हें जाए, इस तरीके से वो विश कर रही हैं। I hope you understand the happiness you did bring. Whistle here upon this land. You taught me everything. I hope you understand. वो ये कह रही हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ और मानती हूँ कि आप समझते हैं। Happiness you did bring. जो भी खुशियाँ आपने मेरी ज़िंदगी में लाई वो सभी यही रह गई। आपने ही मुझे सब कुछ सिखाया और आपने ही मुझे ज़िंदगी जीने का सही और असली मकसद समझाया। आपके ही द्वारा सब कुछ मैंने सीखा और समझा है। इसीलिए जो कुछ भी खुशियाँ मेरे ज़िंदगी में हैं वो सब आपकी ही दी हुई हैं। इसीलिए जो ग्रैंड डॉटर है वो अपने ग्रैंडफादर को बहुत मिस कर रही है और वो ये चाहती है कि वो लाइफ में जहाँ कहीं भी रहें वो हमेशा खुश रहें। नाउ इन द नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा पोएटेस कह रही है, इवन दो आई मिस यू, भले ही मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, एंड क्राई सो ऑफन, योर मैसेजेस स्टिल गेट थ्रू विद एक्शंस लेफ्ट अनस्पोकन। वो ये कह रही हैं कि भले ही मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, लगभग हमेशा ही रोती रहती हूँ, बट मुझे पता है कि आपके मैसेजेस जो हैं वो आप तक पहुँच जाते हैं। किस तरीके से? क्योंकि भगवान भी सब कुछ देख रहा है और वो खुद भी भगवान के पास ही है, तो वो ये सारी चीज़ें और सारे तकलीफ़ों को समझते हुए सारे मैसेजेस ज़रूर पहुंचा देते होंगे उसके दादाजी तक। उसको ऐसी एक विश है या होप करती है कि भगवान उसके मैसेजेस जो हैं वो उसके दादाजी तक ज़रूर पहुंचा देते होंगे। योर मैसेजेस स्टिल गेट थ्रू, और आपकी भी बहुत सारे मैसेजेस जो आपने सिखाया, जो भी उसके दादाजी ने उसे सिखाया और जो कुछ भी वो चाहते थे कि वो ऐसा करे, वैसा ही उसकी जो एक्शंस हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बोल नहीं पाती, जो वो कह नहीं पाती, बट ज़रूर उसके दादाजी उन सभी गेस्चर्स को, उन सभी चीज़ों को, उनके जो बिना कहे अनकही बातों को ज़रूर समझ जाते होंगे और वो हमेशा खुश रहते होंगे। और जब उन्होंने मुझे खुश रहना सिखाया तो ज़रूर वो खुद भी खुश रहते होंगे। Now, summary. In this poem, the poet is describing the pain and the sense of loss felt after the death of her grandfather. इस पोएम में पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? जो दुख, दर्द और तकलीफ़ उनको उनकी ग्रैंडफादर के डेथ से हुई उसके बारे में। ग्रैंडपा जितने भी होते हैं, ग्रैंडफादर्स जो भी होते हैं, सब बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं और एक तरीके से कहा जाए
तो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में एक फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि वो उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और एक अच्छी एडवाइस भी देते हैं। एक तरीके से जो ग्रैंडफादर का जो लव होता है एक यूनिक ट्रेजर होता है, एक खजाना कह सकते हैं, जो कि उनको सिर्फ उनके टाइम से, उनके साथ खेलकर, उनके साथ मिलजुल कर और उनके साथ में अपना समय बिताकर और उनसे कुछ सीख कर ही मिल सकता था। द टाइम स्पेंट विद अ ग्रैंडफादर टर्न्स इनटू प्रीशियस मेमोरीज दैट वी डियरली चेरिश। पोएटिस भी यहीं पे यही कह रही हैं कि जो समय उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के साथ में बिताया वो प्रीशियस मेमोरीज थी, जो कि कभी भी धुंधली नहीं हो सकती। और शायद आप सबके भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी और आप सब भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रहे होंगे। That's all your poem is. Question answers will be given to you soon. Thank you.